अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे गांव को बचाने के लिए हर महीने एक मासूम की जान देनी होगी, तो क्या तुम मानोगे या सच जानने की कोशिश करोगे? आधी रात बीत चुकी थी। जंगल के बीचों बीच एक जर्जर खंडहर में धीमी आग जल रही थी। हवा में राख तैर रही थी और उस आग के सामने बैठा था कालीराम, गांव का रहस्यमय तांत्रिक। कालिकाये नामः। उसके सामने रखी थी एक अजीब मूर्ति, मानव शरीर, लेकिन सिर किसी जंगली पशु जैसा, और पेट के अंदर जलती हुई अग्नि। कालीराम मंत्र पढ़ रहा था, ओम करालाय नमः, ओम करालाय नमः। ओम क्रीम कालिकाये। जैसे ही उसने अग्नि में राख डाली, हवा अचानक भारी हो गई। मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। कालीराम हंस पड़ा। जागो कराल देव, अब ये गांव मेरा है। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, कराल देव जाग चुके हैं। अब गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस सुरक्षा की एक कीमत थी, हर अमावस्या को एक मासूम की बलि। गांव वाले डर में जी रहे थे और उसी डर ने उन्हें अंधा बना दिया था। गांव की एक औरत गीता रोते हुए चिल्ला रही थी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सरपंच ने सख्ती से कहा, ये तेरे बच्चे की बलि नहीं, पूरे गांव की रक्षा है। लेकिन गीता की कोई नहीं सुनता। गांव वाले उसके बच्चे को छीन लेते हैं और गीता बस जमीन पर गिरकर रोती रह जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक सरकारी अधिकारी आता है, अमन। अमन को गांव अजीब लगता है। हर तरफ सन्नाटा, कोई बच्चा नजर नहीं आता और हर चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो मन ही मन सोचता है, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन अमन कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। वो जमीन पर कुछ बना रहे होते हैं। अमन पूछता है, क्या खेल रहे हो? एक बच्चा मुस्कुराकर कहता है, बलि का खेल। अमन चौंक जाता है, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? बच्चे एक साथ बोलते हैं, कराल देव। अब अमन को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत भयानक चल रहा है। उस रात अमन चुपके से जंगल के खंडहर की ओर जाता है। वहाँ वही मूर्ति होती है, वही जलती हुई आग, और सामने बैठा होता है कालीराम। अचानक कालीराम बिना देखे ही बोलता है, आ ही गए सरकारी बाबू। अमन डरते हुए आगे आता है, ये सब क्या है? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कालीराम धीरे धीरे हंसता है, ये कोई देवता नहीं, ये मेरी शक्ति है। इन मासूम आत्माओं से मैं अमर बनूंगा। अमन गुस्से में चिल्लाता है, तू इंसान नहीं, राक्षस है। तभी पीछे से गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। वे सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं। अचानक हवन कुंड की आग तेज भड़कने लगती है। हवा तूफान में बदल जाती है। मूर्ति कांपने लगती है। एक भारी आवाज गूंजती है, जिसने डर फैलाया वही उसका शिकार बनेगा। कालीराम घबरा जाता है, नहीं, ये मेरी शक्ति है, मैं इसका स्वामी हूँ। लेकिन इस बार शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं थी। मूर्ति के पेट से उठती आग अचानक कालीराम को अपनी ओर खींचने लगती है। वो चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। और देखते ही देखते वही आग उसे जिंदा निगल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह गांव पूरी तरह बदल चुका होता है। बच्चे फिर से खेल रहे होते हैं, औरतें हंस रही होती हैं और लोगों के चेहरों से डर गायब हो चुका होता है।
अमन गांव छोड़कर वापस चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी रहता है। क्या सच में सब खत्म हो गया? कुछ दिनों बाद एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा होता है। उसे जमीन में दबा एक पत्थर मिलता है। वो उसे उठाता है। वो उसी मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा होता है। जैसे ही वो बच्चा उसे छूता है, एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं और दूर कहीं एक धीमी डरावनी हंसी गूंजती है। बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती है फिर से लौटने का।